हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। हम लास्ट क्लास में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे और क्लास को यहाँ पर स्टॉप किया था। अब हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि 2-क्लोरोब्यूटेन, तो 2-क्लोरोब्यूटेन के अंदर जब हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करते हैं तो एल्कोहलिक क्योर से जब हमने इसको ट्रीट किया था तो ये अल्फा कार्बन से तो क्लोरीन रिलीज हुआ था और ये बीटा और बीटा डैश दो एच एटम है। तो अगर हम इस बीटा डैश एच एटम को एलिमिनेट करते हैं, अगर हम इस बीटा डैश एच एटम को रिलीज करते हैं तो अल्फा और बीटा डैश इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनता है और प्रोडक्ट ये बनता है, जैसा कि अब आप बोर्ड पे ध्यान से देख लो। ठीक है, यानी ये वाला हाइड्रोजन जब रिलीज होगा तो प्रोडक्ट 1 ब्यूटीन बनेगा, ब्यूट-1ईन बनेगा, और क्योंकि ये बॉन्ड और ये बॉन्ड टूटा तो पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा। लेकिन अगर हमने ये वाला बीटा एच एटम रिलीज किया, ये वाला बीटा एच एटम रिलीज किया तो प्रोडक्ट ब्यूट-2ईन बनेगा, क्योंकि अल्फा और बीटा इन दोनों के बीच में यहाँ पर पाई बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया कि अब इस केस में 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-ब्रोमोब्यूटेन, इस तरह के जो भी कंपाउंड होंगे उसमें दो तरह के कंपाउंड बन रहे हैं, दो तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। एक तो बन रहा है ब्यूट-1ईन और दूसरा बन रहा है ब्यूट-2ईन। अब यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो जब एग्जाम में आ जाए कि हाउ मेनी नंबर ऑफ product will be obtained when 2-chlorobutane treated with alcoholic क्योच। यानी क्वेश्चन ये है कि 2-क्लोरोब्यूटेन को जब हम अल्कोहलिक क्योच के साथ ट्रीट करते हैं तो कितने पॉसिबल प्रोडक्ट बनेंगे, तो हमारा आंसर होगा 2, ब्यूट-1ईन एंड ब्यूट-2ईन। अब यहाँ पर जो ये देख लो, तो इसका मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इसका बनाया, तो ये देखो, ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है? बेसिकली जो सिमेट्रिकल एल्कीन होता है, ठीक है, आप देखो यहाँ पर जो सिमेट्रिकल एल्कीन होता है वो ये होता है कि दोनों जो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है, तो दोनों तरफ वैलेंसी सेम है। देखो, इस तरफ भी CH3 और एक H, और इस तरफ भी CH3 और एक H, और यहाँ पर देखो C2H5। तो यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, और ये सिमेट्रिकल है क्योंकि दोनों तरफ वैलेंसी एक जैसी है। ठीक है ना, बात समझो बेटा, मैं वापस री एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखो, C डबल बॉन्ड C, ये वाला, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होगा? इस केस में ये हो जाएगा कि जैसे ये एल्कीन फंक्शनल ग्रुप है, अगर मैंने यहाँ H लगा दिया तो इसको सिमेट्रिकल एल्कीन कहेंगे। यहाँ CH3 लगा दिया तो बैलेंस बिगड़ गया, इधर CH3 है और H, तो दोनों तरफ दोनों कार्बन, ये दोनों रेड कार्बन पर एक जैसी वैलेंसी होनी चाहिए, दोनों रेड कार्बन पर एक जैसी वैलेंसी होगी। रेड कार्बन मतलब अनसैचुरेटेड कार्बन है, sp2 कार्बन, ठीक है, ये अनसिमेट्रिकल हो गया। लेकिन अब वापस, अब देखो, मैंने यहाँ CH3 कर दिया तो ये वापस क्या हो गया? ये वापस बेटा सिमेट्रिकल एल्कीन बन गया, क्योंकि इस रेड कार्बन पर एक CH3 और H है और इस पर भी एक CH3 और H है, और ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए मैंने ट्रांस बनाया। यानी से अगर मैंने CH3 इधर ले लिया, ठीक है, तो भी ये सिमेट्रिकल है, लेकिन ये सिमेट्रिकल सिस है, ठीक है, क्योंकि दोनों CH3 एक तरफ है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अगर मैंने ये CH3 यहाँ ले लिया तो ये अब अनसिमेट्रिकल है, क्योंकि इस कार्बन पे दो CH3, ठीक है, लेकिन वापस अगर मैंने यहाँ CH3 कर लिया तो ये सिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, तो आपको सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल से मतलब समझ में आ गया। तो ये एक अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन है, अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन है, और ये हो गया हमारा सिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन, ये हो गया हमारा सिमेट्रिकल। तो जो सिमेट्रिकल है वो मोर स्टेबल है, और जो अनसिमेट्रिकल है ये वाला हो जाएगा हमारा 1-ब्यूटीन लेस स्टेबल। और मैं यूं बोलूं तो अब इसमें देखो एल्काइल ग्रुप कितने हैं? ये खाली एक ही एल्काइल ग्रुप है, तो इस एल्कीन में कितने एल्काइल ग्रुप है? एक ही है, और उसका नाम क्या है? इथाइल। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप कितने हैं? एक ही है, और वो उसका नाम क्या है? इथाइल। इसी तरह से यहाँ पर एल्काइल ग्रुप कितने हैं? 2 हैं, ये देख लो, और दोनों, इसका नाम क्या है? मिथाइल। तो यहाँ 2, तो मैं बोलूंगा ये इसमें एक एल्काइल ग्रुप है, इसमें 2 एल्काइल ग्रुप है। ये मोनो एल्काइलेटेड है, ये डाई एल्काइलेटेड है। इसमें एक एल्काइल ग्रुप है इथाइल, इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है, यानी ये डाई एल्काइलेटेड है।
तो ये लेस एल्काइलेटेड हुआ, ये मोर एल्काइलेटेड हुआ। मोर एल्काइलेटेड का मतलब उसमें एल्काइल ग्रुप ज्यादा है। तो कुछ टीचर्स बोलते हैं मोर एल्काइलेटेड एल्कीन बनेगा, तो भी यही वाली बात है। मोर सिमेट्रिकल बनेगा, तो भी यही वाली बात है। मैं और बढ़िया शानदार ट्रिक देने वाला हूं आपको। तो इसको बोलते हैं सेजेफ लॉ। क्या बोलते हैं? सेजेफ लॉ। तो सेजेफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि जब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन से, ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन चली रही है, तो जब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, जब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन से क्या होता है, जब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन से एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, तो उस केस में वो वाला प्रोडक्ट मेजर बनता है जो ज्यादा सिमेट्रिकल हो, ज्यादा स्टेबल हो, ज्यादा एल्काइलेटेड हो। तो ज्यादा सिमेट्रिकल भी यही है, इसमें दो एल्काइल ग्रुप है, यानी जबकि इसमें एक एल्काइल ग्रुप है, तो ये अनसिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है। इसमें एक एल्काइल ग्रुप है, इसमें दो एल्काइल ग्रुप है, तो ये लेस एल्काइलेटेड हुआ, ये मोर एल्काइलेटेड हुआ। ये सिमेट्रिकल है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। ठीक है, तो इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? दिस लॉ इज कॉल्ड सेजेफ लॉ। दिस लॉ इज कॉल्ड सेजेफ लॉ। तो मैं आई थिंक आपको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसके लिए ये क्लास में बीटा एलिमिनेशन कोई स्टूडेंट डायरेक्ट बैठा है तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि बीटा एलिमिनेशन मैंने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट कर दिया था। अब मैं कुछ और एग्जांपल ले लेता हूं। तो अब अगर हम यहां पर देखें, जैसे हम बात करें 2-क्लोरोपेंटीन का, तो 2-क्लोरोपेंटीन 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी। तो दिस इज द 2-क्लोरोप्रोटीन, 2-क्लोरोपेंटेन, दिस इज द 2-क्लोरोपेंटेन। अब इसमें भी देखो, ये हमारा अल्फा कार्बन, ये बीटा डैश। तो यहां पर क्या होगा, वापस जब हम इसको एल्कोहलिक OH के साथ ट्रीट करेंगे, जब हम इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे? एल्कोहलिक OH के साथ ट्रीट करेंगे, तो क्या होगा देखो। तो यहां पर वापस दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एल्कोहलिक OH के साथ हीट किया अपन ने, तो यहां लिख रहा हूं बीटा डैश H एलिमिनेशन, और यहां बीटा H एलिमिनेशन। तो ध्यान देना बेटा, तो जब बीटा डैश से निकलेगा, यानी जब यहां से निकलेगा, तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा देखो आप। ठीक है, तब पेंट 1 बनेगा। और अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, तो यहां पर वापस ये खाली मोनो एल्काइलेटेड हो गया, यानी 1 तो बनेंगे ही नहीं, हमेशा ध्यान रखो आप। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ये हो गया। ठीक है, और इसका नाम क्या हो गया? पेंट 1। और अगर मैं यहां पर, अगर यहां से अगर मैं H एटम इससे निकालूं, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा, पेंट 2। पेंट 2। और इसका अगर स्ट्रक्चर बनाए हम पेंट 2 का, तो यहां देख लो आप, ये यहां पर एक H है और CH3 है, ये C2H5 है और H है, ये C2H5 और ये, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया बेटा, तो यहां पर ये हो गया पेंट 2। तो पेंट 2। तो पेंट 1 में एल्काइल ग्रुप कितने हैं? 1 एल्काइल ग्रुप, 1 एल्काइल ग्रुप। पेंट 2 में कितने एल्काइल ग्रुप हैं? 2, एक इथाइल एक मिथाइल, तो इसमें 2 एल्काइल ग्रुप है। तो कौन मोर एल्काइलेटेड हुआ? ये वाला मोर एल्काइलेटेड हुआ। ये ज्यादा, फिर भी है ना, है तो दोनों ही अनसिमेट्रिकल, लेकिन फिर भी अगर ज्यादा सिमेट्रिक है तो इसमें बैलेंस है थोड़ा बहुत। लेकिन ये देख लो, ये 1 एल्काइल ग्रुप है और ये 2 एल्काइल ग्रुप है, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? तो यहां हम लिखेंगे मेजर ये बनेगा, मेजर प्रोडक्ट ये बनेगा। बनेंगे दोनों, पर मेजर ये ज्यादा ये बन जाएगा, क्योंकि जो मोर एल्काइलेटेड होगा वो बनेगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक जो है मैं आपको बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है।
याद रख लो, लिख लो, स्टार लगा के हमेशा याद रखना कि व्हेन, मैं यहाँ लिख देता हूं यहां पर, व्हेन मतलब ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, when more than one product will be obtained, जैसे आप देख रहे हो, obtained during beta elimination reaction when more than one product will be obtained, जब जैसे ये देखो pent1ene and pent2ene, but1ene, but2ene, ठीक है। In this case majorly H atom eliminate that carbon, that बीटा कार्बन है, तो दोनों बीटा कार्बन, एक को बीटा डैश बोल देते, पर है तो बीटा ही ना। इन दिस केस ठीक है, एक मिनट, इन दिस केस ठीक है ना, ये इन दिस केस ऑब्टेन, ठीक है ना, ये तो अलग चीज है। Obtained in this case majorly H atom eliminate from that carbon, from that beta carbon which have important less number of H atom। तो ड्यूरिंग, ये शॉर्ट ट्रिक है बेटा, बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक है बेटा, कि ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ये रहा ड्यूरिंग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन व्हेन मोर देन वन प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड, जैसे यहाँ pent1ene और pent2ene मिल रहा है। तो इन दिस केस, अब इन केस में क्या होगा, इन दिस केस मेजरली H एटम इलिमिनेट, यानी इन दोनों में से मेजरली, ध्यान से देखो, मेजरली H एटम इलिमिनेट फ्रॉम दैट कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी यहां से, क्योंकि देखो इस बीटा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 2, इस बीटा कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 3, तो ये बोल रहे हैं कि आप H एटम वहां से हटाओ, जहां से H एटम वहां से हटाओ जहां से क्या हो, जहां पर हाइड्रोजन के नंबर कम हो। तो सबसे ज्यादा मतलब मेजर प्रोडक्ट इसका बनेगा, मेजर प्रोडक्ट इसका बनेगा, यानी ये वाली बात, ये वाली बात, ठीक है। तो बीटा H एटम, तो ये बनेगा, ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा बेटा, ये बीटा H। तो मेजर, ये बोल रहा हूं कि मेजरली जो हाइड्रोजन हटेंगे वो यहां से हटेंगे, तो यहां से जो हाइड्रोजन हटकर जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। समझ में आ गया? तो ये शॉर्ट ट्रिक याद रखो, आप एल्काइल ग्रुप ढूंढो, आप बैठ के इनका स्ट्रक्चर बनाओ, इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। आप तो सीधा मेजर प्रोडक्ट निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ये बेस्ट ट्रिक थी कि उस बीटा H एटम से हाइड्रोजन हटाओ जिससे हमारे पास, जिस बीटा कार्बन पर हाइड्रोजन के नंबर कम है। देखो और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH CH3, हाँ थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, स्पेस कम पड़ेगा, बस एग्जांपल ले रहा हूँ एक और आपको समझाने के लिए।
चलो ट्राई योर सेल्फ बेटा। अब मैं इसको एल्कोहलिक क्योर से रिएक्ट कर रहा हूं, तो अब वीडियो को पोस्ट कर लो और सबसे पहले तो मुझे बताओ इसको एल्कोहलिक क्योर से ट्रीट करेंगे तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे और कौन सा मेजर होगा। चलो ट्राई योर सेल्फ, वीडियो को पोस्ट कर लो। यस अब मैं सोल्व कर रहा हूं बेटा। तो देखो मैं ये होप करता हूं कि अब आपने एक बार वीडियो को पोस्ट करके रजिस्टर में आंसर लिख लिए होंगे और अब अनपोस्ट करके आप देख रहे हैं। मैं इस चीज को मानते हुए एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आपने क्या किया देखो, एल्कोहलिक क्योर से जब हमने इसको ट्रीट किया, एल्कोहलिक क्योर से जब हमने इसको ट्रीट किया है तो देखो यहां पर ये तो ये हो गया, तो हमारे पास 3 बीटा कार्बन है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ठीक है। तो जब हम अगर हम इससे निकाल रहे हैं तो सबसे पहले इससे क्या प्रोडक्ट मिलेगा वो देखो। जब ये वाला हाइड्रोजन हटाओगे आप तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, तब इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 C CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH3 और CH3। ये वाला प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि डबल बॉन्ड फिर इन दोनों के बीच में आएगा, यहां पर ये डबल बॉन्ड। और अगर आपने इससे हटाया तो ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा। ये वाला हाइड्रोजन हटाया तो क्या होगा देखो, ये वाला हाइड्रोजन हटाया CH3 C डबल बॉन्ड CH3 CH CH3 और ये CH3, ठीक है। चलो मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं इसका। ये सेकंड वाला, ठीक है। और तीसरा जब आप यहां से निकाल रहे हो, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो सबसे पहले तो अगर हाउ मेनी प्रोडक्ट पूछे तो मैं होप करता हूं आपने किया होगा और आपको अच्छा लग रहा होगा कि हमने आंसर सही निकाला है। एक कॉन्फिडेंस आता है बेटा। और अगर आपने गलत भी किया है तो भी बहुत अच्छी बात है। रीजन ये है कि आपको समझ में आ गया कि हमने गलती कहाँ की है। अब वो एग्जाम में नहीं होगा। अल्टीमेटली जिसने सही किया है वो भी एग्जाम में सही करेगा, जिसने गलत किया है वो भी एग्जाम में गलत नहीं करेगा, एग्जाम में सही करेगा। जिसने सही किया वो भी एग्जाम में सही करेगा, लेकिन जिसने गलत किया वो भी एग्जाम में सही करेगा क्योंकि उसको अपनी गलती समझ में आ गई। और जिसने अभी नहीं किया तो फिर वो एग्जाम में गलत करेगा क्योंकि एक बार तो गलती करनी पड़ती है। तो कुछ बच्चे ड्यूरिंग प्रैक्टिस घर पे होमवर्क के टाइम ड्यूरिंग प्रैक्टिस गलती करते हैं और कोई देखते हैं सीधे ही एग्जाम के पेपर में गलती करके आते हैं। फिर देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो बेटा, तो ये 3 हो गए बेटा, यहाँ पर 3 प्रोडक्ट अलग अलग बन गए। तो इससे 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अब इस तरह के प्रोडक्ट मिल गए तो अब आप बैठ के मेजर निकाल रहे हो। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? मेजर प्रोडक्ट ये वाला होगा। मेजरली हाइड्रोजन यहां से हटेंगे, मेजरली बीटा H एलिमिनेशन यहीं से होने वाला है। ठीक, क्योंकि ये H कम है तो मेजर प्रोडक्ट ये मिलेगा। तो देखो कितना इजी हो गया हमको मेजर प्रोडक्ट फाइंड करना। अब तुम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, तो आप लिखोगे 3 मिलेंगे, ये 3 लिख दिया अपन ने। अब पूछेगा मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, तो ये वाला। और बहुत बार एग्जाम में लिखते हैं राइट द मेजर प्रोडक्ट, तो यहाँ पर H कम है, बस यहाँ से निकाल लो, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक है, कि H एटम एलिमिनेट फ्रॉम दैट बीटा कार्बन व्हिच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। इस बीटा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस बीटा कार्बन पे 3 है, इस पे 1 है, तो सबसे कम इस पे, इससे निकाल लो, ठीक है। तो हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं।
चलो अब वापस मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन देखते ही वीडियो पोस्ट कर देना और फिर अनपोस्ट करना अपना आंसर चेक करने के लिए। दो दे रहा हूं, फटाफट दोनों कंप्लीट करो। चलो दोनों को एल्कोहलिक केओस से ट्रीट करो बेटा। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? दोनों को एल्कोहलिक केओस से ट्रीट करो। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? ठीक, अब एक बात क्लियर कर दूं, एल्कोहलिक केओस से ट्रीट हो रहा हो चाहे सोडियम इथोऑक्साइड से, एक ही बात है बेटा, प्रोडक्ट वही बनने वाले हैं। आप परेशान मत होना, अरे सर सोडियम इथोऑक्साइड एंड दीदी अब मैं क्या करूं? कुछ नहीं, वही बीटा एलिमिनेशन, वही रिएक्शन, सेम रिएक्शन। ठीक है, मतलब मैं जितने भी मैंने प्रीवियस रिएक्शन किए वहां एल्कोहलिक केओस भी ले सकता हूं और साथ में मैं क्या भी ले सकता था, साथ में मैं सोडियम इथोऑक्साइड भी ले सकता था, NaNH2 भी ले सकता था। कॉम्पिटिटिव में तो बहुत बार NaNH2 भी आ जाता है, ठीक है ना, तो NaNH2 भी लूंगा तो भी यही प्रोडक्ट बनेंगे। लेकिन मैंने कहा ना एनसीईआरटी में NaNH2 पे मेंशन नहीं है तो मैं भी नहीं मेंशन कर रहा हूं। लेकिन हाँ, मेरा आपको माइंड में डाल दिया है कि ये है। चलो वीडियो पोस्ट कर लिया, चलो ट्राई करो। यस, आई थिंक आपने कर लिया है। अब आप अपना आंसर मैच करो, ठीक है। तो ये देखो, अब इसमें क्या होगा, KBr तो ये निकलेगा। अब यहां पर देखो बीटा एच एटम ये है, यहां पर भी दो है, यहां पर भी दो है, तो कहीं से भी निकालो। यहां से निकालोगे तो भी बात सही है, यहां से निकालोगे तो भी। अगर ये वाला यहां से हाइड्रोजन निकाला, चाहे यहां से, दोनों से करेक्ट आंसर आने वाला है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा बेटा, ये बनेगा साइक्लोहेक्सीन। क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सीन, एंड KBr प्लस H2O इज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, सेकंड वाला जब आपने किया तो ये बीटा एच एटम ये रहा और बीटा एच एटम ये रहा, मतलब बीटा कार्बन ये रहे, दोनों बीटा कार्बन, ये अल्फा ये बीटा। अब यहां पर देखो, यहां पर भी ये है, यहां पर भी ये, तो ये वाला सही होगा, इधर से गलत होगा। क्यों? क्योंकि इस पे दो है, इस पे एक है। तो मैंने क्या कहा, मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए, मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं, तो एच एटम इलिमिनेट वहां से होगा जहां पर हाइड्रोजन के नंबर कम है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा। अगर मैंने ये कहा कि मेजर प्रोडक्ट बनाना है तो मेजर ये वाला हो जाएगा। तो जब H यहां से हटा, Br यहां से हट रहा है, H यहां से हट रहा है, तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, ये डबल बॉन्ड, और ये CH3 है। तो मिथाइल साइक्लोहेक्सीन इज अ मेजर प्रोडक्ट। अच्छा, यहां से हटाओगे तो ये माइनर, ठीक है। और इसका नेम, नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी क्योंकि डबल बॉन्ड यहां से हो रहा है, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। और ये नंबरिंग यहीं से स्टार्ट हो जाएगी 1 2, तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन इज अ मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं बेटा इसमें। तो मैंने आपको अब इतने सारे एग्जांपल दे दिए बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन के, तो मैं होप करता हूं कि अब तो आप क्वेश्चन कर लोगे। तो देखो कुछ क्वेश्चन बुक के करते हैं। तो पहले तो ये मैंने एलिमिनेशन रिएक्शन एक्सप्लेन कर दी, और ये बीटा एलिमिनेशन का मतलब है, मैं रीड नहीं कर रहा हूं, आप इसको पॉज करके रीड कर लेना, ठीक ना। तो लिखा हुआ ना, व्हेन हेलो एल्केन with beta hydrogen atom is heated with alcoholic solution of potassium hydroxide, there is elimination of hydrogen atom from beta carbon and the halogen atom from alpha carbon atom, यानी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से हेलोजन एटम निकल रहा है। As a result an alkene is formed as a product, ठीक है। Since
beta hydrogen atom is involved in elimination, it is often called beta elimination. Sajev rule, तो Sajev का स्पेलिंग ये भी लिखते हैं ZAITSEV, Sajev। तो कुछ ये ध्यान रखना, अभी नीट एग्जाम में अपने जो करंट ईयर अभी 2020 में नीट एग्जाम में उसने ये वाला स्पेलिंग दिया था, सेजेव रूल। ठीक है, देखना एक क्वेश्चन था, नंबर बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि सेजेव रूल क्या है, वो मैंने बताया कि जब किसी ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल पर जब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है। तो वो वाला प्रोडक्ट मेजरली मिलेगा जिसपे एल्काइल ग्रुप ज्यादा हो, मोर एल्काइलेटेड हो, यानी मोर सिमेट्रिकल हो, मोर स्टेबल हो, ठीक है। और शॉर्ट ट्रिक दे दी मैंने, उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटाओ जिस बीटा कार्बन पे नंबर ऑफ H एटम कम है। इसको रीड कर लेना, एग्जाम में ये वाली लैंग्वेज लिखनी है। यस, अब है एनसीईआरटी क्वेश्चन 10.10 एंड एक्सरसाइज है। इसने बोला है कि आप है ना, ये देखो, प्रेडिक्ट ऑल द एल्कीन दैट वुड बी फॉर्म बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स विद सोडियम इथोऑक्साइड। देखो दे दिया ना, सोडियम इथोऑक्साइड इन इथेनॉल एंड आइडेंटिफाई द मेजर एल्कीन्स। देखो मैंने ये कहा, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो बुक में है और बोर्ड में आते हैं। तो 1 ब्रोमो मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो ये देखो, बोर्ड पे ध्यान दो। अब आप वीडियो पोस्ट कर लो, वीडियो पोस्ट करके ये क्वेश्चन ढंग से रीड करो और 1 2 3 तीनों के सारे पॉसिबल प्रोडक्ट बना लो, मेजर प्रोडक्ट बना लो, और फिर वीडियो अनपोस्ट करके मैंने जो सॉल्यूशन दिया है उसको देखो। यस, अब आपने जो किया है वो देखो, आपका रजिस्टर में जो आपने सॉल्व करके रखा है क्वेश्चन को, उस सॉल्यूशन को मेरे इस सॉल्यूशन से मैच कर लो। अब ये बोल रहा है कि 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो ये हुआ 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि जिस कार्बन पे ब्रोमीन है उसी कार्बन पर मिथाइल है, ठीक है। तो अब ध्यान देना, यहां पर ये कार्बन, ये CH2, ये CH2, ये CH2, ये CH2 और ये CH2, क्लियर। अब यहां पर ये तीनों जिन पे रेड सर्कल बना दिया, ये तीनों के तीनों बीटा कार्बन है, अल्फा कार्बन तो ये रहा। अब इन दोनों पे तो नंबर ऑफ H एटम एक जैसे ही है और इस पे अलग है, ठीक है। तो अब यहां पर देखो बेटा, दो प्रोडक्ट मिलेंगे, क्योंकि यहां से हटाओ चाहे यहां से हटाओ एक ही मिलेगा। तो पहले तो मैं ये बना देता हूं, ध्यान देना बेटा। अब मैंने अगर ये CH3, ये Br तो हटना ही है, ये तो हटना ही है KBr। अगर ये वाला हटाया चाहे ये वाला हटाया, अगर यहां से हटाऊंगा तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, तो और नहीं अगर मैंने यहां से हटाया तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, दोनों एक ही बात है। तो ये हो गया 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। दूसरा ऐसा भी हो सकता है ना कि ये भी तो बीटा कार्बन ही है, ठीक है, लेकिन अब अगर मैंने यहां से हटाया तो CH2 डबल बॉन्ड, ठीक, ये बन जाएगा। अब वही वाला रूल, अब देखो इसके अंदर बड़ी परेशानी हो गई, मेजर कौन सा निकालें। अगर हम सेजेव रूल के हिसाब से चलते हैं तो सबसे बढ़िया रूल, H एटम वहां से निकालो जहां से जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम है। तो इस पे तो कितने H एटम है, 3 H एटम है, और इस पे कितने हैं, 2 बीटा H एटम है। तो हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये, और माइनर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये। क्यों? क्योंकि H एटम उस कार्बन से निकालो जिस कार्बन पे हाइड्रोजन का नंबर कम है। देखो कितनी शानदार ट्रिक है, अपन बिना कंफ्यूजन के आगे आ गए, हमारा आंसर आ गया। बहुत बार क्या होता है बेटा, केमिस्ट्री के अंदर, फिजिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर हम शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन करते हैं, और वो करने भी चाहिए, हमारा एग्जाम में टाइम सेव हो जाता है। एक्चुअल कंसेप्ट भी आना चाहिए पर साथ में शॉर्ट ट्रिक भी आनी चाहिए। अब ये देखो सेकंड वाला 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब आपने
हमने जो रजिस्टर में किया है देखो, अब यहाँ तो बिल्कुल सिंपल है, ये और इन दोनों से तो सेम प्रोडक्ट मिलेगा, तीनों है, मेजर प्रोडक्ट यहाँ से निकलेगा, मेजर यहाँ से निकलेगा। समझ में आ गया? अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा, इतना समझा चुका हूँ कि अब ये वाला हाइड्रोजन हटाओ चाहे ये वाला हाइड्रोजन हटाओ, प्रोडक्ट एक ही बनने वाला है। 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन, ब्यूट 1 ये बनेगा। और अगर मैंने ये लिया बेटा, अगर मैंने ये लिया तो यहां से जब हटाऊंगा मैं, ये बनेगा 2 मिथाइल 2, नाम नहीं लिख रहा हूं, 2 मिथाइल ब्यूट 2 हो गया। कब? जब मैं यहां से हटाऊंगा, और हमारा मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। काम आ गई हमारी शॉर्ट ट्रिक इस एनसीईआरटी के। अब हमारे को तो जो क्वेश्चन पूछा है हमने दे दिया, हमारे तरीके से दे दिया, टीचर गलत करेगा ही नहीं, दोनों बना दिए, इस पर मेजर लिख दिया। हमारा अगर ये 1 मार्क्स का है तो 1 में से 1 आपके पास है। 2 अब नेक्स्ट देखो बेटा, 2 3 ट्राई इथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन। देखो आपका 11th से आईयूपीएसी चल रहा है तो ये आने चाहिए। अब देखो पेंटेन, अब इस तरह का है तो पेंटेन बना लिया, 1 2 3 4 5 पेंटेन। अब 2 2 3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन, तो 1 2 3 ये 3 ब्रोमो, ठीक, ये हो गया हमारा 3 ब्रोमो पेंटेन। अब 3 ब्रोमो प्रोपेन पेंटेन में फिर यहां पर क्या है? CH3 1 2 3, और ये भी CH3 है, और ये CH एक मिनट CH2 CH3, तो ये बोल रहा है, ठीक है। अगर इसका आईयूपीसी नेम लिखो तो देखो 1 2 3, वैसे आईयूपीसी नेम गलत है एनसीईआरटी में, ठीक है। देखो इसका करेक्ट आईयूपीसी नेम ये है 1 2 3 4 5, तो इसको करेक्ट करो बेटा, ये है, इसका नेम हो गया 2 2 3, हाँ सही है बेटा, 2 2 3 ट्राई मिथाइल, हाँ क्या करेक्ट है, ठीक है, मेरे से मिस्टेक हो गई। 2 2 इसका 1 2 3 2 2 1 2 3 1 2 3 कहीं से भी चालू करो, सही है, 1 2 3 ट्राई मिथाइल, ठीक है। तो ये 2 2 3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन बन जाएगा ना, 3 ब्रोमो पेंटेन। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब यहां पर तो इस कार्बन पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो मजबूरी है इससे एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन है ही तो निकलेगा ही नहीं। अब यूं नहीं है कि यहाँ 0 है तो यहीं से मिथाइल हटा दो, ऐसा नहीं, हाइड्रो बीटा एच एटम निकालना है तो बीटा एच एटम है ही नहीं इस पे, तो ये भी बीटा है और ये भी बीटा है, तो फिर बस एक ही प्रोडक्ट बनेगा इससे। तो इस केस में एक ही प्रोडक्ट बना बेटा, डबल बॉन्ड CH CH3। आगे मेरी बात सुनो, तो ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। पैरेलल में पूरे बुक के क्वेश्चन एंड एक्सरसाइज इन टेक्स्ट को सारे क्वेश्चन कराता रहता हूं। द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड विद एक्वस केओस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक केओस, ठीक है। देखो वापस रीड कर रहा हूं, द ट्रीटमेंट ऑफ एल्काइल क्लोराइड विद एक्वस केओस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक केओस एल्कीन्स आर मेजर प्रोडक्ट एक्सप्लेन। पहले क्वेश्चन समझा देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब हम, जैसे ये एग्जांपल है, क्वेश्चन ये है, ये बोल रहा है जैसे ये एल्काइल हैलाइड है CH3Cl, अब जब हम इसका एक्वस केओस से रिएक्शन करवाते हैं, किससे? बस ये लास्ट क्वेश्चन है बुक के अंदर इस टॉपिक से रिलेटेड, तो ये बन जाता है CH3CH2OH प्लस KCl। यानी यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब हम एक्वस केओस से रिएक्शन कराते हैं
तो क्या बन जाता है? इथाइल एल्कोहल। क्या बन गया ये? पहले क्वेश्चन समझो वो क्या कह रहा है। और ये इथाइल क्लोराइड। इसी तरह से अगर मैं ये ले लूं, एल्कोहलिक क्योज के साथ जब हम हीट कर रहे हैं, इसको ट्रीट कर रहे हैं, तो बन रहा है इथीन। तो ऐसा डिफरेंस क्यों? तो ध्यान है, मैं पिछली क्लास में बोलते बोलते रुक गया था। मैंने कहा नहीं, कंफ्यूजन क्यों करूं आपको, तो वो क्वेश्चन था इसीलिए मैं रुक गया था कि ना एक्चुअल में क्या होता है कि हम कहते जरूर है कि एल्कोहलिक क्योज है, पर एल्कोहलिक क्योज को जब अपन हीट करते हैं तो जो एल्कोहल है ROH, ये एल्कोहल और ये KOH, ठीक। तो ये एल्कोहलिक KOH हो गया। एल्कोहलिक KOH तो क्या है? ये है ना बेटा। एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या हुआ? एल्कोहल के साथ KOH। एल्कोहलिक वाटर क्या हुआ? एल्कोहल लिया, उसमें वाटर डाल दिया, एल्कोहलिक वाटर हो गया। तो ये एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या हो गया? एल्कोहलिक KOH का मतलब, एल्कोहलिक KOH का मतलब KOH को हमने एल्कोहल में डिसॉल्व करके रखा है। एक्वस KOH का मतलब, एक्वस KOH का मतलब KOH को वाटर में डिसॉल्व करके रखा है। तो यहां पर क्या होता है बेसिकली, ये आपस में जब हम इसको हीट करते हैं, क्योंकि हीटिंग होती है ना, तो एल्कोहल और KOH आपस में रिएक्ट करते हैं, तो यहां पर ये बॉन्ड यू टूट जाता है, RO- और H+ में कन्वर्ट हो जाता है, ये K+ और OH में। तो ये रिएक्शन करके क्या बना देते हैं? तो ये जब रिएक्ट करते हैं तो RO- K ये बन जाता है और H2O। तो ये RO- क्या है? ये RO- एल्को ऑक्साइड है। RO- क्या है बेटा? दिस इज एल्को ऑक्साइड। तो ये ध्यान रखना, एल्कोहलिक KOH में जो अटैकिंग स्पीशीज होती है, एल्कोहलिक KOH में जो अटैकिंग स्पीशीज होती है वो RO- होती है, जबकि एक्वस KOH में क्या होती है? OH-। यहां पर ये बेसिक डिफरेंस, पहले बेसिक डिफरेंस समझो कि एक्वस KOH में एल्काइल हैलाइड पर अटैक करने वाला कौन? OH-। एल्कोहलिक KOH में एल्काइल हैलाइड पर अटैक करने वाला कौन? एल्को ऑक्साइड है। नंबर 1 समझ में आ गया? आपसे कोई पूछे कि एक्वस KOH में बेटा, एक्वस KOH में अटैक करने वाला कौन? OH- है। एल्कोहलिक KOH में अटैक करने वाला कौन? RO- एल्को ऑक्साइड है। क्लियर? पहला डिफरेंस। OH- गुड न्यूक्लियोफाइल है। OH- अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देकर एल्काइल क्लोराइड को, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एसएन रिएक्शन देकर एल्काइल क्लोराइड को OH- आयन इथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, Cl की जगह OH आ जाता है, यानी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें OH- आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और इथाइल क्लोराइड को इथाइल एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो ये मैकेनिज्म हुआ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जबकि एल्कोहलिक KOH में क्या होता है? अटैक करने वाला कौन होता है? अटैक करने वाला एल्को ऑक्साइड आयन होता है, और एल्को ऑक्साइड आयन इज गुड बेस। एल्को ऑक्साइड आयन क्या होता है? एल्को ऑक्साइड आयन इज गुड बेस, अच्छा बेस है, यानी गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर। अगर हम ब्रांस्टेड-लोरी थ्योरी देखें जो 11th में पढ़ी थी, तो जो अच्छे से प्रोटॉन खींचते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो उनको हम क्या बोलते हैं? गुड बेस। तो ये गुड बेस है। क्या है? गुड बेस है। कौन सा बेस है? ब्रांस्टेड बेस, मतलब गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर, गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। तो एल्को ऑक्साइड आयन इज अ गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो वो इसका मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, इसका मैकेनिज्म बीटा एलिमिनेशन में चला जाता है, क्योंकि वो चाहता है कि मुझे तो प्रोटॉन मिले, मैं तो प्रोटॉन खा के और सेटिस्फाई हो जाऊं। तो यहां पर क्या होता है? इसलिए वो इथो ऑक्साइड आयन लेता है। अब ये R की वैल्यू C2H5,
भी हो सकती है, आर की वैल्यू CH3 भी हो सकती है। तो जैसे ये RO माइनस, तो यहाँ ये RO माइनस क्या करता है, गुड बेस है, तो इसको एज अ H प्लस आयन गेन करके ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ROH में। तो ये H, ये काला वाला, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर ये H प्लस निकला, यानी यहाँ पर क्या हुआ, ये RO माइनस था और ये काला वाला H प्लस आपस में कंबाइन करके RO माइनस और H प्लस, ये वाला H प्लस है, ये H एज ए H प्लस निकला और कंबाइन करके एल्कोहल बना दिया। और इधर क्या हुआ, ये बॉन्ड इधर गया और ये जो हमारा RO माइनस के साथ ये जो K प्लस है, वो K प्लस इससे रिएक्ट करके क्या बना लेता है, KCl। अल्टीमेटली दो बॉन्ड टूटे, दोनों सिग्मा ही टूटे, ठीक है। ये वाला ये टूटा, ये टूटा, ये इसको तोड़ने वाला कौन, RO माइनस ने इस H को अपनी तरफ खींच लिया, तो ये बॉन्ड टूट गया। इस K प्लस ने Cl से कंबाइन करके इसको अलग कर लिया, तो ये बॉन्ड टूट गया, ठीक है। और अब यहाँ पर क्या बन गया, ये बन गया, ये इसका शॉक मैकेनिज्म बताया मैंने आपको। तो ठीक है, तो ये इस तरह से होता है कि एल्को ऑक्साइड आयन बीटा H को एज अ प्रोटॉन खींच के अलग कर देता है, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड टूटता है, फिर K प्लस Cl को अलग कर लेता है। जब हम इसको हीट करते हैं तभी ऐसा होता है ना, एक्वस KOH के साथ हीट नहीं करना पड़ता है और इधर एल्कोहलिक KOH प्लस हीट करना पड़ता है, तभी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। तो अब इसका जो आंसर है, जो मैंने डिस्प्ले भी कर रखा है, ये देखो कि इन एन एक्वस सॉल्यूशन KOH almost completely ionized to give OH minus ion. OH minus ion is a strong nucleophile which leads the alkyl chloride to undergoes a substitution reaction to form alcohol, जो मैंने आपको बताया। इसको वापस पॉज करके रीड करना, वापस देखो। On the other hand, an alcoholic KOH of KOH contain alco oxide ion, जो मैंने अभी बताया RO minus होता है, which is a strong base, thus it can extract a hydrogen from the beta carbon of the alkyl chloride and form an alkene by elimination a molecule of HCl। निकला था H प्लस एक से और Cl माइनस दूसरे से, उस H प्लस ने RO माइनस से रिएक्शन करके ROH बना दिया था और जो Cl माइनस था वो KCl में कन्वर्ट हो गया था। तो यहाँ तक हमारा बीटा एलिमिनेशन कंप्लीट हुआ और अब हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।